नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। दिल्ली में क्वाड की बैठक को लेकर आखिर चीन को इतनी चिंता क्यों सता रही है और क्यों चीन को क्वाड से डर लगता है? क्या है इसका कारण, आइए बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल आपको बता दें, भारत क्वाड देशों की अध्यक्षता कर रहा है। साथ ही क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक एस जयशंकर के नेतृत्व में दिल्ली में ही हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वांग ने हिस्सा लिया है। हालांकि कहने को ये बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चिंता चीन को हो रही है। दरअसल क्वाड 4 कंट्रीज के बीच सुरक्षा की बातचीत के मुद्दों का एक ग्रुप है। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। साथ ही इसमें 4 सदस्य देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ये सभी देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन वहीं चीन इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सका और वो इसका विरोध कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है इसके गठन के वक्त चीन के गलत इरादों को देखते हुए इसका गठन किया गया था। हालांकि क्वाड देशों का कहना है कि इस ग्रुप का उद्देश्य केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करना है। बात करें क्वाड की, तो क्वाड की कहानी 20 साल पुरानी है। हालांकि क्वाड 2017 में आया, लेकिन इसकी शुरुआत 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी के समय हुई। इस सुनामी ने देश में भारी तबाही मचा दी थी और भारत समेत कई देशों को नुकसान पहुंचा दिया था। इसी समय भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में आए। इस ग्रुप को सुनामी कोर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई जाती है। हालांकि उद्देश्य पूरा होने के बाद ये ग्रुप अलग हो गए। बता दें कि क्वाड को बनाने का सबसे पहला विचार जापान का ही था। 2007 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने इसकी पहल भी की थी, लेकिन उस वक्त किसी कारणवश ऑस्ट्रेलिया अपना समर्थन न दे पाया, जिसकी वजह से ग्रुप नहीं बन पाया। हालांकि फिर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखकर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना विचार बदला और क्वाड अस्तित्व में आ गया। आइए अब आपको बताते हैं इसकी टाइमलाइन। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के चलते क्वाड देश एक साथ हाथ मिला चुके थे। 2007 में जापान ने क्वाड के गठन का विचार रखा, जबकि चीन और रूस ने इसका जमकर विरोध किया। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के मानने के बाद क्वाड का गठन हुआ। 2019 में पहली बार क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में बैठक हुई। 2020 में जापान के टोक्यो में विदेश मंत्रियों की दूसरी बार बैठक हुई। 2020 में ही 4 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। 2021 में पहली बार क्वाड देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। 2022 में टोक्यो ने क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगा अगला क्वाड शिखर सम्मेलन। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के दखलंदाजी करने से चीन हमेशा आग बबूला रहता है और चीन इस समूह को एशियाई नाटो के रूप में बताता है। बता दें कि चीन की आक्रामकता को देखते हुए समान सोच वाले देश एक साथ आए हैं। दरअसल चीन शुरुआत में क्वाड का विरोध भी कर रहा था और साथ ही चीन का मानना था कि ये 4 देश एक साथ कभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन का विरोध गलत साबित हुआ और क्वाड के बनते ही चीन की ये गलतफहमी भी दूर हो गई। चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की साझा समस्याओं पर काम कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या कोई और समस्या। इस पर क्वाड बखूबी काम कर रहा है। बस इस बात को लेकर चीन परेशान है। अब चीन को डर है कि अगर क्वाड देश इन समस्याओं का हल ढूंढ ले तो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर उसका हिस्सा 2 कौड़ी का भी नहीं होगा। वहीं क्वाड का हिस्सा बनना भारत के लिए भी एक प्रकार से फायदे की बात है, क्योंकि भारत जब से क्वाड का अंग बना है उसने अपनी कई नीतियों में कई बदलाव किए हैं और इससे देश में निवेश बढ़ने में मदद मिली है। साथ ही सबसे बड़ी बात, रोजगार के नए अवसर मिले हैं। क्वाड से जुड़कर भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले सकता है और साइबर सुरक्षा को भी बेहतर बना सकता है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।